आप देख रहे हैं यो मनी। ऋषभ हमारे साथ मौजूद है। क्वेरीज को आंसर करने के लिए अगला सवाल ले लेते हैं। ईमेल के थ्रू में भेजा है मोहम्मद इरफान ने। 15 साल में 1 से 1.5 करोड़ का इनका टारगेट है और फिलहाल जो पोर्टफोलियो है इनका उसमें ये 4 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। 15,000 की इनकी SIPs चल रही है। कैनरा रोबो को इक्विटी टैक्स सेवर, IDFC टैक्स एडवांटेज, मेरे एसेट टैक्स सेवर, इन तीनों में 4-4 हजार यानी 12,000 तो ये सिर्फ टैक्स सेविंग फंड में डाल रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का है जहां पर ये डाल रहे हैं 3,000। कुछ और स्कीम्स थी जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉप कर दी हैं। 3,000 की एडिशनल करना चाहते हैं यानी टोटल SIP इनकी हो जाएगी 18,000 की। तो एक तो 3,000 एडिशनल किस SIP में कर रहे हैं, प्लस ये जो टैक्स फंड्स में इतना ज्यादा इन्होंने एलोकेशन किया हुआ है, क्या ये सही है? तीसरी बात, 15 साल में 1 से 1.5 करोड़ के टारगेट के लिए कितना अमाउंट इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? दीपाली जी, पहले तो वो बहुत ही अच्छे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्कीम्स है, तो मुझे स्कीम्स में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। हाँ, वो 3 टैक्स सेवर फंड में कर रहे हैं। 12,000 पर मंथ उनका टैक्स सेविंग में जा रहा है। तो 12,000 हम महीने का पकड़े तो सालाना उनका 1,44,000 आ जाता है 3 टैक्स सेवर फंड में। अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम आप जो इन्वेस्टमेंट 1,50,000 पे आप जब करते हैं तभी आपको फुल एडवांटेज मिलता है टैक्स बेनिफिट का अंडर सेक्शन 80C। तो मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। उनका 1,50,000 के अंडर ही हो रहा है, तो कंटिन्यू ये 3 टैक्स सेवर फंड में कर सकते हैं। उनके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, मगर उनके पास कोई स्मॉल कैप नहीं फंड नहीं है। तो मैं रेकमेंड, वो जो नया फंड जो इन्वेस्ट करना चाह रहे, नया सिप स्टार्ट करना चाह रहे, वो SIP कोटक स्मॉल कैप फंड में वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप 12% अज्यूम कर ले SIP CAGR रिटर्न, तो 18,000 आ जाता है पर मंथ उनका इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए। तो करीबन 91 लाख रुपीज प्री टैक्स आ जाता है। बट उनको अपने सिप इंक्रीज करने पड़ेंगे एनीवेयर बिटवीन 20,000 to 30,000 पर मंथ, तो उनका जो 1 से 1.5 करोड़ का जो गोल है वो अचीव हो सके। 18,000 में एट 12% CAGR अचीव नहीं हो सकेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। 20 से 30,000 के SIP कर लेंगे तो ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर पाएंगे। फिलहाल आपको 90 लाख के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12% कंजर्वेटिव रिटर्न के साथ। बाकी आपके फंड्स अच्छे हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। पवन कुमार हैं दिल्ली से। पवन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? चलिए माफ कीजिए, ये भी ईमेल के थ्रू ही हमारे साथ कनेक्टेड हैं और सवाल इन्होंने जो भेजा है वो ये कि ये 2,000 की एक SIP करना चाहते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड इनको फंड हाउस, मेरे ख्याल से एक्सिस म्यूचुअल फंड इन्होंने चुना है। यस, तो एक्सिस फंड हाउस का लार्ज मिड या स्मॉल कैप को एक फंड पिक करना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं SIP 2,000 पर मंथ के साथ। तो कौन सा एक फंड है जिसमें वो पैसे डालेंगे, प्लस 10 साल में कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं लाइकली? दीपाली जी, पहले तो एक्सिस म्यूचुअल फंड एज एन AMC बहुत ही अच्छा AMC है। उनका जो इन्वेस्टमेंट टीम है, उनके जो फंड मैनेजर बहुत ही एक्सपीरियंस और टॉप क्वालिटी के हैं। उनके तीनों फंड जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों फंड्स बहुत ही अच्छे कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस रहे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो बता दिया है कि क्या है, मगर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते तो एक गोल रखना और अपना रिस्क कैपिटल जानना भी बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अभी मान ले, क्योंकि उनका टाइम होराइजन लंबा है, तो मैं मान लेता हूँ वो शायद से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकेंगे। तो जो एक फंड में वो पूरा जो एक फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 SIP करे, 1,000 रुपए का 2 SIP करे। अभी एक ही AMC में सब कुछ इन्वेस्ट कर देना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो इंस्टेड के वो क्या कर सकते हैं कि एक UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक्सिस मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको 2 अलग अलग AMCs का फ्लेवर मिल जाता है और एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड मिल जाता है और एक मिड कैप जो लॉन्ग टर्म में अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर पाए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज और मिड कैप मेरे हिसाब से उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सलाह आपको दी गई है और आप UTI निफ्टी 50 इंडेक्स और एक्सिस का मिड कैप 2 फंड्स आप चुन लीजिए और 10 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो अपने एलोकेशन को भी बढ़ाइए। चलिए अब फंड्स पूछ लेते हैं ऋषभ के उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो
तो चॉइसेस क्या रहेंगे ऋषभ की, वो पूछते हैं। ऋषभ बताइए आपके टॉप 4 फंड्स क्या हैं बिगिनर्स के लिए? दीपाली जी, मेरे करंटली टॉप 4 फंड्स है। एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, ये एक बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है। ये करीबन 60-70% इंडिया में इन्वेस्ट करता है और अप टू 30-35% वो यूएस मार्केट्स एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिल सकता है। दूसरा है मेरा एसेट फोकस फंड है, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो। बहुत ही अच्छा एएमसी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे चुका है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तीसरा पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है और चौथा है कोटक स्मॉल कैप। सो एक फ्लेक्सी कैप, एक फोकस, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप।